शांति। आज बच्चों को अगर बच्चे कहें या कहें बेटा आप छोटे हो, आप ये नहीं करो, कहते नो डोंट टेल मी, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्चों को छोटा कहलाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हम भी भगवान को कहते हैं कि ठीक है, कभी कभार अगरबत्ती जला ली, कभी कभी दिया लगा लिया, कभी साल 6 महीने में मंदिर हो आए, ठीक है ना। ज़रूरी है क्या कि रोज़ भगवान को मंदिर जाना ही है, प्रसाद चढ़ाना ही है, हार करना ही है? भगवान है तो है, आप माने या न माने, लेकिन वो तो आपको अपना बच्चा मानता ही है, ये बात तो पक्की है। अरे मनुष्य, इंसान जो एक जन्म के लिए अपना बच्चा होता है, उसके लिए कितना प्रेम होता है, तो वो परमात्मा के तो हम आत्माएं बच्चे हैं, तो उसका हमारे से कितना प्रेम होगा। लेकिन कई बार हम अपने माता पिता को झिड़क देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। वाई यू ऑलवेज इंसल्टिंग मी बिफोर माई फ्रेंड्स? आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था। माँ बाप चुप हो जाते हैं, लेकिन जानते हैं कि बच्चे को समझ नहीं है। बच्चे को अगर समझ होती तो बच्चा ऐसा नहीं कहता। माँ बाप के पास कहीं ना कहीं जीवन के अनुभव हैं। उन्होंने जो बाल सफ़ेद किए हैं वो धूप में नहीं किए हैं, अनुभव में, जीवन के अनुभव ने उनको परिपक्व बनाया है। लेकिन आज बच्चे इन बातों को नहीं समझते। एक परिवार था, माता पिता अपने बेटे को छुट्टियों में अपने माता पिता के यहाँ, यानी बच्चे के दादाजी के यहाँ हर साल छुट्टियों में लेके जाते थे। 15-20 दिन, 1 महीना रहते और लौट के आते। बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता था दादा दादी से मिलना, गांव का माहौल। इस तरह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। हर साल माता पिता साथ जाते और इस तरह से घूम के आते। इस साल बच्चा कहता है मम्मी पापा हर साल तो आप जाते थे, मैंने तो रास्ता देख लिया है, मैं इस बार अकेला जाऊंगा। नाउ आई एम मैच्योर्ड, मैं समझदार हो गया हूँ, इतना छोटा नहीं हूँ। कहते बेटा लेकिन रास्ते में कुछ परेशानी आए, कोई तंग करे तो? कहते नो पापा, आई विल मैनेज, मैं चला जाऊंगा, वहाँ पे स्टेशन पे दादाजी और दादी हमें लेने आ जाएगी। अब बेटे को क्या बोले, मान नहीं रहा है। पिताजी कहते ठीक है। टिकट लेके उसको स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं, ट्रेन में बिठाते हैं डिब्बे में, और कहते बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कहता कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंच के आपको फ़ोन करूंगा। अभी बच्चा बहुत खुश है, पहली बार ज़िंदगी में अकेला जा रहा है। बच्चों को आज़ादी अच्छी लगती है, कोई बोलने वाला ना हो, और ये दिखाने का कोशिश की नाउ आई एम मैच्योर्ड, खुशी होती है। और वो बच्चा बड़ा खुश, गाड़ी चल पड़ती है, पिताजी उसको बाय करते हैं, बच्चा भी बाय बाय करता है। बहुत बड़ा नहीं हुआ है, भी 14-15 साल का बच्चा है, लेकिन वो अपने आप को बहुत मैच्योर समझने लगा है, बड़ा खुश है। इधर देखता है, उधर देखता है, सब कोई को देखता है। स्टेशन 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन गुजर जाते हैं। जब ट्रेन चलने लगती है उस समय पिताजी उस बच्चे को एक चिट्ठी देते हैं और कहते हैं बेटा ये तुम्हारी जेब में रख लो, अगर कोई मुसीबत आएगी तो इस चिट्ठी को खोल के पढ़ लेना। बेटा जेब में डाल देता, उसको तो खुशी है कि मुझे अकेले पहली बार जाने को मिल रहा है, और वो चिट्ठी का ध्यान भी नहीं रहता उसको। और 4-5 स्टेशन जाने के बाद अंधेरा हो चुका है और अब एक बड़ा स्टेशन आता है, कुछ लोग उतरते हैं, 1, 2, 4 व्यक्ति आते हैं, कुछ इधर कुछ उधर, और एक बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही भयानक सा चेहरे वाला
व्यक्ति भी उसके सामने की ही बर्थ पे आके बैठ जाता है, और जैसे ही वो उसको देखता है तो ऐसे कर लेता है, डर जाता है। यानी उसकी आकृति इतनी भयंकर होती है कि वो बच्चे को डर लगने लगता है। अब वो कांप रहा है, अभी रात भर सफ़र करना है, अभी तो रात ही हुई है, डर रहा है। अब क्या करूं? पिताजी ने कहा था अकेले मत जाओ, लेकिन फिर भी हाथ पैर कांप रहे। एकदम से याद आता है कि पिताजी ने चिट्ठी दी थी कि अगर कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ हो तो ये चिट्ठी पढ़ लेना। जेब से निकालता है, कागज़ में लिखा रहता है, बेटा डरो मत, मैं नेक्स्ट कंपार्टमेंट में ही हूँ, कोई बात हो तो मेरी बर्थ नंबर ये है। बेटा एकदम शॉक हो जाता है, इतना प्रेम पिताजी का, और बेटा भाग के जाता है और गले लग जाता है पिताजी को कि आपको पता था कि मेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी। वैसे ही उस परमात्मा ने जब हमको इस दुनिया में भेजा तो हमको भी एक चिट्ठी लेके भेजी थी कि जब भी कोई बात आए तो बस इतना करना, मैं नेक्स्ट कंपार्टमेंट में ही हूँ, लेकिन मुझे याद तो कर लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कई बार जो सफलता, जो हमारे ऊंचाई पर आए हैं, तो कहते हैं ये मैंने किया है, आई डिज़र्व, मेरी मेहनत है। और जब कोई मुसीबत आती है तो फिर वो पिता की चिट्ठी याद आती है कि मैं नेक्स्ट कंपार्टमेंट में तो हूँ। तुम दिल से याद करके तो देखो, मैं आता हूँ कि नहीं, मैं बचाता हूँ कि नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसे करके हो जाता है, बच्चे भी अनजान होते हैं, ऐसी बातें आएंगी नहीं जानते, लेकिन माता पिता तो जानते हैं, और वो हमारा परम पिता परमात्मा भी तो जानता है कि इस कलयुगी दुनिया में बच्चों के सामने परिस्थितियाँ, समस्याएं, बातें आ सकती है। लेकिन हम भी उस बच्चे के जैसे अल्हड़ ना बने कि नहीं आई एम मैच्योर्ड एनफ, आई कैन फेस एनी प्रॉब्लम। ऐसा मत करिए। उस परमात्मा को याद रखिए, साथ रखिए, मत बोलिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो हमारे साथ है, वो जो करेगा, वो जो हमारा साथ देगा, वो कोई नहीं दे सकता। क्योंकि दुनिया में अगर निस्वार्थ भाव से कोई आपका साथ देता है तो एक परमात्मा, उसके बिना कोई भी नहीं देता। जो भी इंसान होगा वो आपसे, उसको कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के कोई आपके काम नहीं आता। भले अभी नहीं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसका कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई बात होगी। तो याद रखें, उस पिता के समान उस परम पिता परमात्मा को भी याद रखें, जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट में ही बैठा है। यानी जब दिल से आप आवाज़ दोगे तो वो आपकी मदद के लिए आ ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।